अशोकनगर का मुंगावली विधानसभा क्षेत्र दोनों ही पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। बड़े नेताओं की बड़ी सभाएं हो रही है, भीड़ जुटाई जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी भारी भीड़ की सभा कर चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले 3 महीने से डेरा डाले हुए हैं। टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा यहाँ भी नेताओं को परेशान कर रहा है। परेशान ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर उनके करियर को ऊंचाई देने में यह सीट भी तो अहम भूमिका निभाएगी। इस सीट के और भी अनछुए पहलुओं से रूबरू करा रहे हैं रिजाना न्यूज के हमारे संवाददाता संजीव श्रीवास्तव। मुंगावली विधानसभा में कांग्रेस की इस सभा को देखकर आप कार्यकर्ताओं के उत्साह का अंदाजा लगा सकते हैं। आसपास के गांवों से आई या लाई गई भीड़ के लिए आकर्षण का केंद्र बने कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री की बात सुनने और उन्हें देखने के लिए कोरोना काल में लोग घरों से बाहर निकले, बसों ट्रैक्टर्स के जरिए लोकसभा स्थल तक पहुंचे। कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया राम लोधी की माने तो हवा कांग्रेस की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी प्रत्याशी विजेंद्र सिंह यादव तो बिकाऊ हैं, हम तो नहीं बिके, हम तो सीधे सरल हैं, सो जनता हमें पसंद करती है। अगर आपको वाकई में जमीन से जुड़े नेता की खोज है तो आपको मुंगावली विधानसभा क्षेत्र में आना पड़ेगा। मुंगावली में कन्हैया राम लोधी हैं जो वाकई में जमीन से जुड़े हुए हैं। ये किसी से भी मिल सकते हैं, किसी के भी घर जा सकते हैं, कहीं पर भी बैठ सकते हैं, किसी भी दुकान पर जा सकते हैं। यानी इनमें जो नेता का एक रहता है कि एक जो कहा जा सकता है कि हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, इस तरह का इनमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। आप सामने देख सकते हैं बैठे हुए हैं, और सुबह से मैं भी इनको ढूंढ रहा हूँ, अब जाकर कहीं ये मिल पाए मुझे भी। ऐसे चर्चा करते हैं कि कांग्रेस ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया है मुंगावली विधानसभा क्षेत्र से, कैसी इनकी तैयारी चल रही है। सर, वैसे तो आप पूरे में देखा है आपका क्षेत्र में कि आप जमीन से जुड़े हुए हैं और किसी से न कोई आपके लिए बड़ा है न कोई छोटा है, न आप किसी के लिए बड़े न छोटे हैं। अब प्रचार कैसा चल रहा है आपका? देखिए, प्रचार 25 साल से मेरी राजनीति है। 1993 में बीएसपी से मैं चुनाव लड़ा हूँ, जिला पंचायत का सदस्य रहा हूँ, और जनता के बीच में हर दुख दर्द में मुझे पता पड़ा, मैं हमेशा पहुँचता हूँ। अगर हम मुकाबले की बात करें तो आपके जो सामने खड़े हैं ब्रजेंद्र सिंह, उनका कहना है कि हमारा ये तीसरा चुनाव है, दो बार हम जीत चुके हैं, हमने इस क्षेत्र को बड़ी सौगातें दी हैं और अब हम फिर सौगात देंगे, प्रलोभन भी दे रहे हैं। हमारी सरकार है, शिवराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, कुछ सौगातें दी हैं क्या आप उन्होंने? कुछ एक नेम प्लेट बता दे मैं कि हमारी में एक पत्थर नहीं लगा तो कि पे हमारा नाव लिखो। 13 महीना रहे हैं जे सरकार, अब इनको तो 2 साल हो गई, अब ये मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, तो एक आध सौगात एक आध दिखा में काहे पे पत्थर लगा तो पर नाम नहीं लिखो जात कि विधायक जी की निधि के द्वारा जी कचू तो के एक आध फोटो डाल दे में जो लगो हम एक पत्थर। तो अभी मुख्यमंत्री साहब तो यहाँ पर भी आ रहे होंगे, उन्होंने तमाम घोषणाएं करी हैं, तमाम भूमि पूजन करी है। आपके कमलनाथ जी कहते हैं वो तो नारियल लेके चलते हैं, तो यहाँ पर नारियल लेके नहीं आए क्या? उपचुनाव में उनकी पूरी घोषणा जितनी करी थी फर्जी निकली, सो आपकी से कछु नहीं कर पा रहे, जनता मान ही नहीं रही। मिनी स्मार्ट सिटी की जो बात होती है उसमें कुछ हुआ? आप मुंगावली में आए? आप कितने रहते हैं? हम तो भोपाल रहते हैं। भोपाल रहते। मुंगावली में कब से आ गए? अभी आए हो? कहाँ से पैदल आए? कौन से साधन से आए आप? स्मार्ट सिटी दिखी आपको? दिखी क्या? नहीं, अभी तो नहीं दिखी। तो मैं क्या कहूँ? घोषणा की थी, आपको ही पता है। तो स्मार्ट सिटी का एकाध घोषणा की थी, आपको ही पता है। तो स्मार्ट सिटी का एकाध काम तो दिखता है आपको। सुंदरता स्मार्ट सिटी होती, सुंदरता कहीं दिखी बाजार में, सिटी में दिखी का? अभी तो नहीं दिखी। तो अब भाई कहाँ करवा ली? मतलब घोषणा हो रही है कुल मिलाकर। अब तो एक आध पथरा पे लिखा के मुख्यमंत्री जी गाड़ जा में एक आध पथरा। आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र में क्या होना चाहिए, किस चीज की ज्यादा दरकार है? देखिए, इस क्षेत्र में रोड डल चुके हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना से कुछ गांव रह गए हैं, कोई 2 किलोमीटर, कोई आधा किलोमीटर, कोई। ये पहली प्राथमिकता हमारी जी रहेगी। दूसरी, अस्पतालों की स्वास्थ्य में जो सही नहीं चल रहा है, गरीबों को जो अच्छी स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था की जाए, अच्छे डॉक्टर दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए। स्कूल में मास्टर पढ़ा भी नहीं जाते, लोग बाग प्राइवेटों में पढ़ा रहे हैं, पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो वही सुविधा, अच्छे मास्टर, उनको ज़्यादा तनख्वाह चेक में करे जाए, स्कूल दबदबे से पढ़वा जाए कि भाई अभी तक 5वीं पढ़ रहा और हिंदी शुद्ध लिख नहीं पा, शुद्ध हिंदी, तो तनख्वाह काहे की ले रहे?
इस पे आपका पूरा फोकस रहेगा इन बातों पर। और हम किसान हैं और इंटीरियर में मेरा गांव है जंगल क्षेत्र में, तो पूरा जो कहते हैं कि कोई विकास नहीं, उस गांव से आता हूं मैं, तो हमें सब अनुभव है कि विकास क्या सुविधा होनी चाहिए किसान को और गांव को। बाजार में तो देखो सुविधाएं रहती हैं, बाजार में शिक्षा, बिजली, पानी, लाइट, स्वास्थ्य, बाजार को क्या चाहिए, यही होता है नहीं। सबसे ज्यादा परेशानी होती है ग्रामीण अंचल में, तो मैं ग्रामीण अंचल से आता हूँ। और आपने ध्यान दिया होगा दिग्विजय सिंह ने एक लिस्ट जारी करी थी कि कौन कितने में बिका है, किसके पत्ती 35 करोड़, कोई 40 करोड़, कोई 25 करोड़, तो ऐसी लिस्ट यहाँ पर भी आई थी। इसका क्या प्रभाव मानते हो आप? देखिए, मैं जिला पंचायत सदस्य तो मेरी बहुत माली हालत खराब थी। उस समय मेरी 15 लाख कीमत लगी थी। कितने की लगी थी? 15 लाख। वो जो मुझे जरूरत थी बहुत ज्यादा पैसे की, बहुत ज्यादा। बिकाऊ टिकाऊ की बात कर रहे हैं हम। सुनो तो हमारी सुन ही नहीं रहे आप। सुनो। मुझे जरूरत थी मेरे द्वारा कि आप 10 कंट्रोल की दुकानें चलाएं, पीटीसी की, 15 लाख नगद लाएं। तो मैंने कहा यार अपन अगर जो वोट बेच देंगे, भाजपा के व्यक्ति को वोट डाल देंगे, तो हमारा तो जमीन ही खिसक जाएगी। तो मैंने नहीं बेचा। बिकाऊ की देखो, हम तो इस्तीफा नहीं, हम तो सरपंच बन जाए, कोई हमसे कहा 1 करोड़ दे रहे, हम सरपंच इस्तीफा लिख दो, हम लिख दें का, ये तो विधायक को लिखी आए। तो सम्मान काय को काय के लाने, काय के अब मंत्री हैं, अब का विकास होगा। हेड पंप लग रहा है, जे पीएचई के मंत्री हैं, हेड पंप लग रहा है केसिंग डर रही 25 फुट, 30 फुट, 200 फुट हो रहा है, 500 फुट की केसिंग के पैसा वसूले जा रहे, काय में मूल्यांकन हो रहा है। और एक हेड पंप की कीमत है कितनी? 1,36,000, अब 45 हो गई, 1,45,000। 25 फुट की सिंग डर रही, कितने की हो रही? 100 रुपये फुट डर के 200 रुपये फुट डर रही, 200 रुपये फुट। 5,000 की 50 फुट मान लो, 10,000 की 200 फुट करा लो, 60 रुपये। 120 में कितने, 120 में कितने को होगा? 24,000, 43,000, 10-12 हजार को हेड पंप, सीधे 1 लाख की कमाई। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हेड पंप नाप लू, केसिंग नाप लू, प्रमाण यही हो तो और का हो। तो आप जीत के आएंगे तो फिर आप इन सब की भ्रष्टाचार की पोल खोलेंगे क्या? देखो लगा तो है कि अगर जीत गए तो फिर देखते हैं हम। जीत गए तो मतलब है? आप कह रहे जीत गए तो मतलब क्या उम्मीद नहीं आपको पूरी? देखो जनता लड़ाई लड़ रही, क्या लड़ रही? जनता की लड़ाई। जनता की लड़ाई मेरे साथ तो जनता है कि दई, फिर देखें का ईमानदारी और बेईमानी। और लेकिन आपके कमलनाथ जी जो बयान दे देते हैं कभी कभी, जैसे उन्होंने आइटम कह दिया इमरती देवी को, महिलाओं का अपमान कर दिया, बीजेपी ने खूब इसको उछाला, इसका यहाँ भी कोई प्रभाव दिखता है क्या? आइटम तो हर चीज होती है, बर्फी भी आइटम है। आइटम नहीं कह, कितने खाना में क्या आइटम थी? तो आइटम और औरत को तो अंतर करना पड़ेगा ना। कैसा? किसी महिला को तो आइटम नहीं कहा, किसी महिला को तो आइटम नहीं कहेंगे ना। नाम लेके के इमरती देवी आइटम है, ऐसी कहा, ऐसा नहीं कहा। ये है आइटम, तो किसी चीज को भी आइटम कह सकते हैं। आइटम कोई बुरा शब्द है क्या? अब शब्द है नहीं, एक जो ने मुद्दा बनाया है, आइटम क्या शब्द है हमें ये बताओ। आप हमसे पढ़ी लिखी, हम इतनी पढ़ी लिखी नहीं जाए, आप पत्रकार हैं, हमें बताओ आइटम बुरा शब्द है कि अच्छा शब्द है? अबे तो आप जानो, हम तो नहीं, हम तो अगर कोई अपन पंगत में नहीं जाते, पूछत नहीं के आइटम बने थे नहीं कहते है। तो भाई अगर ये बुरा शब्द हो तो हमें बताओ, हम इतनी एक पढ़ी लिखी नहीं से जाना था आइटम कौन शब्द दिया है। मतलब इसका कोई प्रभाव यहाँ पर ऐसा नहीं नजर आता आपको? किसी का अपमान हुआ हो आप भी नहीं मानते हैं? वो ये बुंदेलखंड का इलाका है, सीधी गाली को बुराई मानते हैं, सीधे अपशब्द बोले को बुराई मानते हैं। काय को? ये बुंदेलखंड का इलाका आता है। अब आपको कितनी उम्मीद है मतदान जब होगा तो यहाँ की जो जनता है वो कैसे, मतलब आपको क्या लग रहा है? आपने हमारा प्रोग्राम देखो, आज क्या बजे आए थे आप? हम आए थे प्रोग्राम में, आ गए थे प्रोग्राम में थे। बीजेपी की रीढ़ की हड्डी टूट गई।
ये है ने तो मैंने कौन को डीजल डरवाओ ने मैंने किराया दो। एक मीडिया वाले और आए थी कई मूल में पैसा कितने सी आए पेट्रोल को पैसा नहीं या बिठानी मोटरसाइकिल है एक से मैंने क्या लगे हम भी ऐसे ही आ गए थे हमने नहीं या तो मैंने की बच्चे 1500 रुपये उधार दाई 100 उधार लेकर हूँ खोदाई तुम घरे तो पहुँच जाओ समय पे कब पहुँच जाओ घरे पहुँच जाओ समय पे। तो बिल्कुल सही बात है। आप देख रहे हैं नेताजी की वर्किंग इसी तरह की है, ना वो पैसे कमाते हैं ना किसी को कमाने देते हैं। ईमानदारी से उनका जो जीवन चल रहा है शुरू से ही, वो जैसे हैं वैसे लोगों को दिखना चाहते हैं और वैसे ही वो बने रहना भी चाहते हैं। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी विजेंद्र सिंह इन आरोपों को खारिज करते हैं। वह कहते हैं, हमने तो जनता के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए त्याग किया है। कमलनाथ सरकार के जमाने में विकास ठप हो गया था, अब शिवराज सरकार में विकास की गंगा बह रही है। मुगावली विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव प्रचार पूरी तरह से जोर पकड़ चुका है और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं विजेंद्र सिंह यादव जी, वो भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। हमने भी उनको यहाँ पर पकड़ लिया है बात करने के लिए, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का प्रचार चल रहा है? प्रचार प्रसार तो क्या है कि मेरा तो जो कार्यकाल है ना 3 साल के अंदर तीसरा चुनाव चल रहा है, तो मैं तो तभी से प्रचार में लगा ही हूँ। मेरा तो प्रचार बंद ही नहीं हुआ था, क्योंकि मैं देखता हूँ कि चुनाव आने वाले हैं पहले आभास हो जाता है तो अपना तो चुनाव प्रचार चल ही रहा है 24 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी चूंकि समय कम बचा है, तो जब आखिरी समय आता है चुनाव का तो थोड़ी सी गति और तेज हो जाती है। मतलब आप ऐसे छात्र हैं जो साल भर पढ़ते हैं, परीक्षा के टाइम पे नहीं पढ़ते हैं? जी बिल्कुल सही बात है कि चूंकि समय मेरा अधिकतर क्षेत्र में ही जाता है, मैं क्षेत्र में ही समय देता हूं। और क्योंकि इतना समय भी नहीं मिल पाया मेरे लिए, पहले राउंड में 9 महीने का समय मिला, दूसरे में 15 महीने का समय मिला और फिर इसके बाद तीसरा चुनाव आ गया है। लेकिन फिर भी इतने समय में मैं जनता के बीच में रहा, हर गाँव में रहा, हर घर में गया। मुकाबले की जनता की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, आपको क्या लग रहा है उन अपेक्षाओं पे आप कितना खरा उतर पाए अभी तक? नहीं, अपेक्षा तो देखो जनता उसी को चुनती है, उसी सरकार को चुनती है, उसी व्यक्ति को चुनती है जिससे अपेक्षा होती है। उनको लगता है कि ये व्यक्ति विकास करेगा, ये व्यक्ति अपने बीच में आएगा, अपनी बात सुनेगा, अपना काम करेगा, तो जनता तो भरोसा करती है। तो उनकी अपेक्षाओं पर जो खरा उतरता है जनता उसका साथ देती है। तो आज जैसे मुझे पूरा भरोसा है कि 2 बार जनता का भरपूर मुझे आशीर्वाद मिला, तीसरी बार फिर मुझे आशीर्वाद मिलेगा। और जनता सबसे पहले बात करें हम तो विकास की, जनता सबसे पहले भरोसा करती है विकास पर। देखो, विकास चाहिए, काम चाहिए जनता को। समस्याएं बहुत सारी होती हैं समस्याएं, लेकिन जो समस्याओं का समाधान करेगा जनता उसको चुनेगी, उसी को। 3 बार आपने यहाँ के क्षेत्र की जनता ने आपको चुना, आप 2 बार चुना, तीसरी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपने क्या सौगात दिया आपने अपनी जनता को अभी तक? जो 50 साल से सौगातें नहीं मिली, वो मेरे कार्यकाल में 2.5 साल में वो सौगातें मिल गई जनता को। एक ऐसी योजना जो राजघाट बांध से लिफ्ट इरिगेशन सूक्ष्म नहर परियोजना है, जो लगभग 447 करोड़ की योजना, जो हम जहाँ बैठे हैं इन गांव के लिए आ रही, जो उबड़ खाबड़ जमीन है हमारी, जहाँ कभी वो नहर नहीं जाती, ऊपर वाली नहर, तो वो अंडरग्राउंड पाइप द्वारा हर किसान के हर गांव में खेत में पाइपलाइन से पानी पहुंचाया जाएगा, हर खेत को सिंचित किया जाएगा। बहुत बड़ी सौगात जो कभी हमने सोचा भी नहीं था। मुंगावली को मिनी स्मार्ट सिटी बना दिया। एक छोटा सा शहर है मुंगावली, पिपरई एक छोटा सा कस्बा है, उसको तहसील बना दिया, उसको नगर पंचायत बना दिया। पिपरई जैसा गांव जिसमें खारा पानी निकलता है, जनता को कभी मीठा पानी नहीं मिला, माननीय शिवराज जी ने वहाँ मीठा पानी पिलवा दिया सबको। तो बहुत विकास किया है। विकास तो मैं उनके गिना नहीं पाऊंगा। लेकिन 5-6 महीने में घोषणाओं की बौछार सी लगा दी आपने। नहीं, घोषणाएं नहीं, मैंने ये देखा है कि पहले जब हम नहीं थे, हम विपक्ष में थे, हम ये समझते थे कि शिवराज जी मात्र घोषणा करते हैं, काम नहीं करते हैं। जब हमने प्रत्यक्ष देखा कि घोषणा जो करते हैं वो उसका काम होता है, उस पर अमल होता है, तो तब हमको ये विश्वास हुआ, तब हम कांग्रेस छोड़कर इस पार्टी में आए कि जो वो कहते हैं तो वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत मैंने देखी है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं हमने भी वचन पत्र बहुत सारे पूरे कर दिए, वचन पत्र में जो तमाम वचन थे वो उन्होंने बहुत सारे पूरे किए हैं, जैसे किसानों का कर्जा माफ कर दिया, बेटियों के ब्याह के लिए 51,000 रुपये देने की बात कही, और भी तमाम योजनाएं हैं, उन योजनाओं को उन्होंने किया। तो आप चूंकि सरकार के साथ में रहे हैं, तो क्या लग रहा है, सब कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था? अगर ऐसा हुआ होता तो सरकार क्यों गिरती? अगर ऐसा होता, विकास किया होता
पहले तो वो ये बता दें कि वचन पत्र में तो बहुत सारे बिंदु हैं, एक बिंदु बता दें केवल कि वो हमने पूरा किया है। जो कर्ज माफ की बात कर रहे हैं ना, अगर कर्ज माफ किया होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती, सरकार नहीं गिरती, हम लोग पार्टी नहीं छोड़ते। लेकिन आपकी सरकार ने ही विधानसभा में स्वीकार किया है कि इतने लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया, 27 लाख का फिगर दिया है। आपके दूसरे नेता भी कहते हैं हाँ सब हुआ है, तो फिर ये विरोधाभास कैसे आ रहा है? नहीं, अगर हमारी सरकार कह रही है, आंकड़े उनने निकाले हैं, तो कितने 1000 करोड़ का कर्ज। जयवर्धन सिंह ने विधानसभा में सवाल पूछा था, उसके जवाब में आपके सरकार ने जवाब दिया कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। तो आंकड़ा जब सामने आ रहा है तो फिर आप लोग कैसे झुठला रहे? नहीं तो आंकड़ा ये, जनता से तो ये वादा किया था किसानों से कि हम 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे 10 दिन के अंदर। ये तो नहीं कहा था कि हम 10 दिन के अंदर पहले 100 रुपये का करेंगे, फिर 500 रुपये का करेंगे, फिर 1000 वाले का करेंगे। तो अगर उन्होंने 27 लाख किसानों का किया है तो वो 500 और 100 रुपये वाले हैं। 45,000 करोड़ कर्ज माफ करना था सरकार को। तो उनसे ये पूछिए कि 45,000 करोड़ में आपने कितना कर्जा माफ किया है? मात्र 6,000 करोड़। इससे ज्यादा तो शिवराज सिंह जी ने बनते ही मतलब किसानों के खाते में डाल दिया। 6,800 करोड़ एक डाल दिया, 2,500 करोड़ एक डाल दिया, और बाकी और भी डल रहा है। तो इसको कहते हैं मुख्यमंत्री, इसको कहते हैं सरकार। आप जो बात कर रहे हैं 15 महीने में और 100, 200, 500, 1000 रुपये आपने माफ किए, का कर्जा माफ होता है? किसान को डिफॉल्टर कर दिया, किसान की साख खराब कर दी झूठ बोलकर। अरे जब 10 दिन का हमने वादा किया तो 10 दिन में होना चाहिए। 11वां दिन क्यों लगा? 15 महीने क्यों लगे? और 15 महीने में कहाँ हुआ? 5 साल में ही नहीं होना था वो। तो भाई झूठ पे झूठ बोलते जा रहे थे। हम तो ये कह रहे हैं आपने किया था, ये वचन पत्र में क्यों लिखा, ये घोषणा क्यों की कि हम 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, नहीं कर पाए तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदलेंगे। तो जनता समझ चुकी है कि इनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। अब उनके पास मुद्दा तो कुछ बचा नहीं है, तो अब वही प्रमाण पत्र ले फिर रहे हैं कि देखो साहब हमने कर्जा माफ किया। उसमें ये नहीं बता पा रहे कि हमने 100 रुपए किए कि 200 रुपए किए। 2 लाख का नहीं हुआ उनके पास प्रमाण। विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन के साथ साथ बीजेपी ने पर्दे के पीछे भी टीम लगा रखी है। यह टीम हवा का रुख भांप रही है और अपने मुताबिक मोड़ने की कोशिश में है। इस टीम का मुखिया बनाया है भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा को। यह टीम पिछले 3 माह से अपने कार्य को अंजाम दे रही है। मुंगावली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की जिम्मेदारी आलोक शर्मा जी को दी है। आलोक शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, भोपाल के महापौर भी रहे, और इनको पार्टी किस तरह से क्या काम आना है ये पार्टी इनको याद करती है समय समय पर। अभी भी इनको याद किया है। पिछले 3 महीने से मुंगावली में डेरा डाले हुए हैं। सर, किस तरह की मेहनत कर रहे हैं आप? देखिए, हमारा तो एक ही मूल मंत्र है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुंगावली विधानसभा से विजयश्री का वर्ण करे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राव विजेंद्र सिंह यादव हजारों मतों से यहाँ से जीतकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुँचे और मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक स्थायी सरकार प्रदेश को मिले। क्योंकि मध्य प्रदेश में 1.5 साल दुर्घटनावश कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनी थी। तो ये मैं कहूँगा कि ये सीधा सीधा एक उद्योगपति की सरकार थी। मुंगावली की जनता एक गरीब के बेटे को की सरकार मध्य प्रदेश में बनाना चाहती है, इसलिए पूरी की पूरी मुंगावली क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस बार बार इस बात को कह रही है कि जो मुंगावली का चुनाव है वो शिवराज सरकार लड़ रही है, मोदी सरकार लड़ रही है। पूरी सरकार के मंत्री यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, नेता यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन जो कांग्रेस है उसके लिए जनता चुनाव लड़ रही है। इन दोनों में क्या अंतर मानते हैं आप? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा झूठ फैलाने में माहिर है। अली बाबा 40 चोर का ये मंत्रिमंडल तो पूरे मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने देखा है। मुंगावली विधानसभा में जो ये उपचुनाव है, यहाँ की जनता जनार्दन लड़ रही है, उसका अटूट प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ जिस प्रकार से आदिवासी और शहरी समाज को मिला है, उसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ की जनता तो ये कहती है कि मध्य प्रदेश में हमने कई मुख्यमंत्री देखे पर हमने शिवराज सिंह चौहान जैसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। वो तो यहाँ तक ये भी कहते हैं अगर मुख्यमंत्री कहेंगे तो विकास काम तो छोड़िए, हम तो उनके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। ऐसा मुख्यमंत्री हमने मध्य प्रदेश के इतिहास में आज तक नहीं देखा, जो वास्तव में गरीबों की सेवा करता है, समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति के आंखों के आंसू पोंछने का काम करता है। ये और मध्य प्रदेश के जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें वास्तव में मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता का खाका काफ़ी ऊपर देखने को इस क्षेत्र में मिल रहा है।
पर्दे के पीछे से आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, पर्दे के आगे आप बहुत कम दिखते हैं। किस तरह की रणनीति आपने बनाई है कि जो चुनावी बयार है वो आप अपने पक्ष में होने का दावा कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो संगठन का नेटवर्क है वो बूथ स्तर तक खड़ा किया है। पन्ना पेज प्रमुख हम लोगों ने बनाए हैं। हमने 30-30 मतदाताओं के ऊपर हमने काम किया है, और जब 30 मतदाताओं के बीच में हम जाते हैं और हमारा कार्यकर्ता जाता है, उसके सुख दुख में शामिल होता है और हमारी पार्टी की जो विकास के काम है उसके बारे में बताता है, उसका लाभ हमको इस उपचुनाव में मुंगावली में मिलता हुआ दिख रहा है। आप लोग बार बार कहते हैं कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं बचे हैं, जबकि आपके पास बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता मौजूद है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कांग्रेस, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस तो मैं इस समय तक भगदड़ मची हुई है। वास्तव में कई गांव ऐसे हैं, कई मतदान केंद्र ऐसे हैं यहाँ पे कि कांग्रेस को पोलिंग एजेंट भी नहीं मिलने वाले हैं। कई गांव तो ऐसे भी हैं यहाँ पे कांग्रेस का खाता नहीं खुलने वाला है, कांग्रेस को जीरो मिलेगा। और मैंने तो कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए कहा है कि जिस गाँव से कांग्रेस पार्टी को जीरो मिलेगा, हम उसका भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मान करवाएंगे। कमलनाथ जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आप लोग जो बात कर रहे हैं हमारे 15 महीने की सरकार के जो काम किए उसकी बात करते हैं। 15 साल में आपकी सरकार ने क्या किया ये आप नहीं बताना चाहते। वो सवाल पूछ रहे हैं, आपकी पार्टी कोई जवाब नहीं देती है, वो 15 महीने की बात करती है। ये तो जनता जनार्दन से पूछिए। आज मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है? आज जिस घर में परिवार में बिटिया का जन्म होता है तो वो परिवार सोचता है कि हम इस बिटिया की शादी कैसे करेंगे, उसके लिए कैसे राशि जुटाएंगे, पैसा जुटाएंगे, धन जुटाएंगे। उस काम को अगर किसी ने पूरा किया है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। लाडली लक्ष्मी योजना है, संबल योजना है, मजदूरों को जोड़ना है, शहरिया समाज है, आदिवासी समाज है, जिसके खाते में 1000 रुपये प्रति माह शिवराज सिंह चौहान की सरकार पहुँचाती थी, उसको कमलनाथ की सरकार ने बंद कर दिया है। उज्ज्वला योजना, कई ऐसी योजना है कि जिनको कि बताते बताते पूरा 24 घंटे भी बीत जाएंगे, योजनाएं कम नहीं होंगी। कमलनाथ का मुंगावली से कोई वास्ता नहीं रहा। कमलनाथ कभी भी अशोकनगर हो, मुंगावली हो, चंदेरी हो, कभी क्षेत्र में नहीं आए। मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई विकास के काम नहीं किए। जब हम जनता से पूछते हैं क्या मुंगावली आए, जनता कहती नहीं आए। पिपरई आए, बहादुरपुर आए, सहरई आए, वो कहते हैं नहीं आए। तो जो मुख्यमंत्री जनता के सुख दुख में शामिल नहीं होता तो जनता भी इस चुनाव के अंदर, क्योंकि जनता का कहीं ना कहीं ये मानना है कि ये उद्योगपति की सरकार है, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार थी और ये दलालों के प्रमुख सरगना मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बने हुए थे। और कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ के कद्दावर नेता जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके अपमान का, उनका जो अपमान किया था उसका बदला लेने का की ठान ली है यहाँ की जनता ने। और 10 नवंबर को जो परिणाम सामने आएंगे तो मुंगावली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, वो कमल का फूल खिलेगा। चुनाव में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे बयान आते हैं। कांग्रेस के तमाम 2-3 बयान खासकर मैं कहना चाहूँगा, जैसे उन्होंने आइटम कहा या शिवराज जी के लिए नंगा भूखा कहा, ये जैसे 2-3-4 बयान जो हिट हुए हैं और जिनको आपने पूरी तरह से बनाया है, आपकी कोई टीम काम कर रही है कि उन बयानों को सीधे से लेकर उनको हाईलाइट करना? देखिए, कांग्रेस के बारे में सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, उनका चाल चरित्र चेहरा मोहरा जानते हैं। जिस समय पूरे देश के अंदर नवरात्रि का पर्व चल रहा हो, जहां हम माताओं बहनों को सम्मान देते हैं नवरात्रि के अंदर, ऐसे समय के अंदर इस प्रकार का बयान, वो भी मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री दे, तो मुझे समझता हूं कि इससे गंदा कृत्य कोई नहीं होना चाहिए। और इस कृत्य के लिए उनको माफ़ी तो उन्होंने मांगी है, माफ़ी नहीं मांगना चाहिए। उनको तो राजनीति से संन्यास लेते हुए सीधे वानप्रस्थ की ओर कूच करना चाहिए, ऐसी मेरे को कमलनाथ को सलाह है। अब बहुत कम समय बचा है, अब आगे की रणनीति जो आप बताना चाहते हैं क्या होगी, जिससे कि जो 28 सीटें हैं, खासतौर पर आपकी सीट की बात करें, आपकी सीट पर जीत का सेहरा बंधे? देखिए, बूथ जीता चुनाव जीता, इस संकल्प को लेके भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मतदान केंद्र की तरफ निकल गए हैं। और कार्यकर्ताओं ने तो यहाँ तक ये संकल्प भी ले लिया है मुंगावली में कि पहले मतदान बाद में जलपान। हम जब तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट नहीं डलवा देंगे तब तक ना तो चाय पिएंगे, ना नाश्ता करेंगे, ना भोजन करेंगे। जब हमारा कार्यकर्ता पूर्ति मुस्तैदी के साथ अपने समर्थक को, अपने वोटर्स को, अपने फॉलोअर्स को मत
अगर मतदान स्थल तक ले जाएगा और पेटी में वोट डलवा देगा तो मैं समझता हूं कि इतना जोश खरोश मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा। और कार्यकर्ताओं की एकजुटता, क्योंकि मुंगावली में जो ये चुनाव हो रहा है या 28 विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है, इस चुनाव में मुझे सामंजस्य ही इस चुनाव में जीत का बड़ा आधार दिखता है। और कहीं ना कहीं हम जो सिंधिया जी के साथ जो कार्यकर्ता आए, समर्थक आए हैं, कल वो हमारे सामने कांग्रेस पार्टी से होते थे, हमारे मतदान केंद्र पे वही आमने सामने होते थे, उनमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, काफ़ी मेलजोल को बढ़ाया है। सामंजस्य का लाभ कहीं ना कहीं इस चुनाव में हमको देखने को मिल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आलोक शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जो जोश पहले से भरा हुआ था, उस जोश में और बढ़ोतरी की गई है। और सबसे पहले वो वोट डलवाएंगे, उसके बाद जलपान की जो अभी तक का इनका मुहावरा रहा है, अभी तक वो कहते आए हैं, इसी तरह से उनकी पार्टी कार्यकर्ता काम करेंगे और पार्टी को जिताने का काम भी करेंगे। राजनेताओं के साथ साथ मुंगावली की जनता भी खुलकर बोलती है। हमारे सहयोगी संजू श्रीवास्तव ने जब क्षेत्र की जनता की नब्ज टटोली तो गुस्से का गुब्बार बाहर आने लगा। मैं इस वक्त मुंगावली के जय स्तंभ चौराहे पर हूं और उस चौराहे पे आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ भी लगी हुई है। चुनाव प्रचार भी काफ़ी जोर पकड़ा हुआ है। आवाज़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां ढोल धमाकों के साथ में प्रचार कर रही हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ में इनसे बात करते हैं। कैसा क्या चल रहा है आपके यहाँ प्रचार? बहुत बेहतरीन चल रहा है। कांग्रेस 20,000 से जीत रही है। कांग्रेस जीत रही है जी। ऐसा क्यों? कांग्रेस के अलावा किसी का काम ही नहीं है जब। अच्छा जी, सिंधिया जी कांग्रेस में था, पूरा काम उन्हीं ने कराया कांग्रेस में। बीजेपी का कोई काम नहीं है। केंद्रीय विद्यालय है, मॉडर्न स्कूल है, ट्रेन है, पुल है, सब उनकी देन है। तो कांग्रेस को आपके हिसाब से जीतेगी यहाँ पर? ये बताइए क्षेत्र में कितना क्या, जैसे उन्होंने बताया कि विकास हुआ है, सिंधिया जी ने विकास कराया, तो अब सिंधिया जी बीजेपी में आ गए, तो अब बीजेपी में आप लोग वोट नहीं दोगे? नहीं। क्यों? अरे कोई विकास नहीं किया है, वरना वाले पार्टी छोड़ के भाग गए, पहले हम कांग्रेस में थे, इसलिए मतलब सिंधिया की पार्टी छोड़ना आपको अच्छा नहीं लगा? हाँ। क्यों? वो तो कह रहे हमने त्याग किया है। नहीं, त्याग किया तो उनने किया है, हम लोगों ने थोड़ी किया है। हम तो जिसमें थे उसी में रहेंगे। जो कांग्रेस में है उसमें रहेंगे। आपको क्या लगता है कि जो पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं, टिकाऊ बिकाऊ की जो बात आ रही है पूरे प्रदेश में छाई हुई है, क्या आपके यहाँ भी मुद्दा है ये? क्यों नहीं है सर, 20 धार में छोड़ के भग गए। वो तो अलग पार्टी बना रहे थे, वो एक बात थी। अब वो तो सब बोलो। नहीं तो वो तो दोनों लोग, कैंडिडेट भी ये कह रहा है, बड़े नेता भी यही कह रहे हैं कि हमने तो जनता के लिए विकास नहीं हो रहे थे इसलिए पार्टी छोड़ी है। सिंधिया जी को देख के वोट दिए थे, उनने 20 धार में छोड़ के भग गए। तो आप कुछ समझो साहब, बीच मैदान में छोड़ना आप लोगों को ठीक नहीं लग रहा है? हाँ, ये मुद्दा बिकाऊ टिकाऊ सरकार का है साहब। इसमें विधायक अपने ब्रजेंद्र सिंह जी पहले कांग्रेस के थे, हम लोगों ने उनका साथ दिया। उसके बाद ये सिंधिया जी साथ जा चुके हैं, इनने खरीद लिया है। माधवराज सिंधिया जी ने, अपने ज्योतिराज सिंधिया जी ने, और बीजेपी वालों ने, शिवराज सिंह सरकार ने। इसलिए ये वाली कांग्रेस की सीट रहेगी, हम कन्हैया राम लोधी के साथ हैं और उसी को जिताएंगे। मतलब बिकाऊ टिकाऊ आपको पसंद नहीं है कि कोई बिक जाए आपके साथ? नहीं, हम सर हमारी इतनी है अकेली कि हमने थोड़ी बिके, हम थोड़ी बिके। हमारे मतों में चाहे ब्रजेंद्र सिंह यादव सिंधिया ने हमारी पूरी 2 लाख जनता को मत दिया। आपने जो वोट दिया था 5 साल के लिए दिया था, आपका ये कहना? हमने तो 5 साल हो दिया था, हमने जानी गई थी कि 13 महीना में हट जाना। हमने तो 5 साल को विधायक बना था, लेकिन उन्होंने 13 महीना में सबको बेच के 2 लाख जनता है और पैसा डाल रहा है बस। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमने तो साहब इसलिए बिके या जो कुछ भी हुआ कि 15 महीने में तो वो कह रहे थे। अरे जनता से तो पूछ सकते थे, हम लोगों को बुला लेते कि भाई हम बिक रहे हैं, हमें ये परेशानी है। नहीं, वो कह रहे कर्जा माफ नहीं हो रहा था, विकास के काम नहीं हो रहे थे। करा है ना, कमलनाथ जी ने करा है माफ, बहुत लोगों का हुआ है। किसी का 70,000, 80,000, 1 लाख, 1, 20, 50,000। अब इतना पेमेंट था ही नहीं उनके पास। शिवराज सिंह चौहान तो पहले गिरवी रख चुके हैं। मध्य प्रदेश बहुत घाटे में चल रहा है, वो कहाँ से एकदम 2 लाख कर देते। इससे पहले 15 लाख का बोला था आपके मोदी जी ने, उनने क्या दे दिया? कहाँ दिया उनने? तो आप ये कह रहे हो कि कर्जा माफ हो रहा था? कर्जा माफ हो रहा था ना, वो तो भाई कर्ज माफ तो हो रहा था, मगर बीच में इनने सरकार कहाँ चलन दी भाई। उनने जितना टारगेट उन पे था उन्होंने वितरण किया। अब इसके बाद वो आगे राजनीति मतलब जो बना रहे थे उसके पहले ही उन्हें 11 महीने में गिरा दी सरकार। अब लेकिन बीजेपी इस बात को भी कह रही है कि कमलनाथ जी के चक्कर में सारे किसान डिफॉल्टर और हो गए। कर्जा बोले कर्जा माफ हो जाएगा, अब कर्जा माफ हुआ नहीं तो डिफॉल्टर हो गए। कर्ज तो माफ हुआ है ना, कौन किसान कह रहा है? कोई नहीं कह रहा है भाई। अब जो बीजेपी कांग्रेस में टच रहता वो तो कहेगा
भाई कांग्रेस वाला कह रहा है कि हमारा माफ हुआ है, बीजेपी वाला भी कह रहा है माफ हो रहा है, उनका मंत्री भी कह रहा है कि माफ हुआ है, तो किसकी मानेंगे आप? भाई कमलनाथ जी ने माफ करा है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि ऐसा विधायक चाहिए जो टिकाऊ बना रहे? जी, जो 5 साल चले। जी 5 साल चले। जी सर, 5 साल। कन्हैया राम लोधी हमारे बहुत अच्छे हैं, विधायक तो उस लाख हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जो देख सकते हैं आप कि मुकाबले की जनता है वो ये चाहती है कि जो भी विधायक बने, चाहे बीजेपी का बने, कांग्रेस का बने, किसी भी पार्टी का बने, लेकिन 5 साल के लिए जनता चुन रही है, तो 5 साल तक उसको विधानसभा में उसका नेतृत्व करना पड़ेगा, तभी वो उस जो भी नेता होगा उसका नेतृत्व वो स्वीकारेंगे। जहां तक पिछले चुनावों की बात है, 2008 के चुनाव में यहां कमल खिला था। उसके बाद के दोनों चुनाव कांग्रेस की झोली में गए। अब निगाहें इस चुनाव पर हैं। अभी तक 14 चुनाव यहां की जनता देख चुकी है और यह 16वां चुनाव है। संजय श्रीवास्तव, डिजियाना न्यूज, मुंगावली।